सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात आरपीएससी ने एक और भर्ती की अधिसूचना वो जारी कर दी है और ये भर्ती है सहायक कृषि अधिकारी के पदों पर भर्ती। और इसके लिए जो जरूरी अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। तो अपने जानेंगे अधिसूचना से संबंधित पूरी जानकारी। इसके लिए आप आवेदन कब से लेकर कब तक कर सकते हो और इस भर्ती के लिए ज़रूरी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अर्थात शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, इसके लिए जो आवेदन करने का शुल्क चार्ज है वो क्या लगने वाला है। तो संपूर्ण जानकारी पे अपने चर्चा करेंगे। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि जो भी इसमें जानकारियाँ इससे संबंधित आवेदन करने से संबंधित दी जा रही है आपको अच्छे से क्लियर हो सके। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल चीनिया क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, घंटी अवश्य दबा दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सूचनाएं हैं आपको चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहती है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सहायक कृषि अधिकारी भर्ती 2021 राजस्थान सहायक कृषि अधिकारी अर्थात AAO असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए सहायक कृषि अधिकारी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आरपीएससी द्वारा कृषि सहायक अधिकारी के 21 पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आरपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन आप 6 दिसंबर से 25 दिसंबर 2021 तक कर सकते हो। अब अपने देखते हैं इसकी जो आधिकारिक जो अधिसूचना जारी की गई है उसको। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की जो विस्तृत अधिसूचना आधिकारिक अधिसूचना है उस पर यह दी गई है। इसमें कहा गया है सहायक कृषि अधिकारी यानी कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के कुल 21 पदों पर भर्ती हेतु जो आवेदन है ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं, मांगे गए हैं। तो इसमें जनरल कैटेगरी की बात करें, इसमें अलग अलग कैटेगरी के अनुसार पदों का आवंटन किया गया। जिसमें जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसमें नॉन टीएसपी की बात करें तो 13 और इस प्रकार एससी के लिए अपनी बात करें तो 1 और इस प्रकार से सब पदों के लिए इसका अलग अलग आवंटन किया गया। तो कुल मिलाकर ये भर्तियां हैं वो 21 पदों पर की जा रही है। अब अपने चर्चा करते हैं इसके लिए ज़रूरी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रखी गई है, कौन इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। तो शैक्षणिक योग्यता में कहा गया है बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हार्टिकल्चर ऑनर्स ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। यानी आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बीएससी किया है या फिर हार्टिकल्चर ऑनर्स के अंदर आपने किसी भी भारत के मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये इसके ज़रूरी जो शैक्षणिक योग्यता है इसके अंतर्गत रखी गई है। इसके अलावा इसमें कहा गया वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी डिस्क्रिप्ट यानी कि देवनागरी लिपि के अंदर आपको कार्य करने का नॉलेज होना चाहिए और आपको राजस्थान की संस्कृति का भी नॉलेज ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कहा गया शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। तो उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। यानी आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या आपने प्रवेश ले लिया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, लेकिन आपको जब इसका इंटरव्यू होगा उससे पहले ग्रेजुएशन पूरे करने का जो सबूत है वो आपको जमा करवाना होगा, देना होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपकी जो पात्रता है उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसमें नोट लगा के कहा गया साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक है, यानी कि साक्षात्कार का पहला दिन। फिर इसमें कहा गया पे मैट्रिक लेवल यानी कि जो वेतन की बात करें तो आपका वेतन लेवल 11 के अनुसार आपको दिया जाएगा और राज्य सरकार के नियमानुसार प्रवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन यानी कि फिक्स्ड पे आपको जब आपका प्रवीक्षा प्रोविजनल ट्रेनिंग जो होगा उस दौरान आपको जो राज्य सरकार के द्वारा जो फिक्स वेतन है वो ही मिलने वाला है। आयु सीमा की बात करें तो आपकी उम्र है 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा आपकी 40 से नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष मेल कैंडिडेट है उनको 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। सामान्य वर्ग की महिला के लिए बात करें तो 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है महिला कैंडिडेट है उनको 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा विडो एवं विचिन विवाह
जो परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, डिवोर्स वोमेन है, उसको अधिकतम आयु सीमा में कोई इसके लिए अधिकतम नो अपर लिमिट कही गई है, यानी कि किसी भी उम्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अदर वे भी थोड़ा बता रखा है, इसमें छूट प्रदान की गई है, तो इसको भी आप अगर आपको लगता है तो आप चेक कर सकते हो। अब अपने देखते हैं इसके अन्य विवरण के अंतर्गत चयन प्रक्रिया। तो अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। यदि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक होगी तो आयोग समीक्षा परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कर सकता है, यानी कि इसमें इंटरव्यू के माध्यम से लिया जा सकता है सिलेक्शन। यदि फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं तो आपका रिटन एग्जाम भी लिया जाएगा, ताकि जो ज़्यादा संख्या उसको एक लेवल तक कम किया जा सके और जितनी भर्तियां इसमें कैंडिडेट लेने उस सीमा तक इनको लाया जा सके। तो ये रहेगा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। फिर समीक्षा परीक्षा का स्थान व माह, यानी कि अगर एग्ज़ाम करवाया जाता है तो जो समीक्षा परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इससे संबंधित कोई भी अपडेट आए तो हम आपको चैनल के माध्यम से समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। फिर कहा गया समीक्षा परीक्षा आयोजित व पाठ्यक्रम। तो यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न वाला पेपर होता है उस प्रकार का पेपर लिया जाएगा। फिर इसमें कहा गया सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। समीक्षा परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। आवेदन अवधि, यानी कि आवेदन आप कब से लेकर कब तक कर सकते हो, तो आवेदन इसका 6 दिसंबर 2021 से लेकर के आप 25 दिसंबर 2021 मध्य रात्रि तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। डेट को ध्यान रखें, 6 दिसंबर 2021 से 25 दिसंबर 2021। यदि आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए आवेदन इस दिनांक तक कर सकते हो। आवेदन प्रक्रिया में कहा गया है उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देश जो जरूरी इंस्ट्रक्शन है उनको विस्तृत रूप से पढ़ लें और तदनुसार ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें, ताकि आपका किसी प्रकार की जो गलती है उसकी संभावना न रहे। और इसमें पूरी प्रोसेस आपको बता रखी है किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, कौन कौन सी जानकारियां इसमें जो आवश्यक है वो सब इसमें डिटेल रूप में दे रखी है। तो यदि आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक के द्वारा ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च करके चीनिया क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसकी जो विस्तृत अधिसूचना है वो आपको PDF के रूप में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके भी इसको डिटेल रूप में पढ़ सकते हो। फिर बात करें इसमें परीक्षा शुल्क, यानी कि जो एग्जाम चार्ज है वो क्या रहेगा, तो सामान्य वर्ग एवं राजस्थान की क्रीमी लेयर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक है उनके लिए जो चार्ज रहेगा वो 350 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर EWS के आवेदक हैं उनके लिए 250 रुपये। और निःशक्तजन राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग व उनकी जिनकी परिवीक्षीय आय 2.5 लाख रुपए से कम है ऐसे आवेदक के लिए जो चार्ज रहेगा वो 150 रुपये। और TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति एवं 12 जिले के समस्त तहसीलों के शहरी आदिम जाति के आवेदक हैं इनके लिए जो चार्ज रहेगा परीक्षा शुल्क रहेगा 150 रुपये, 150 रुपये इसके लिए जो जरूरी परीक्षा शुल्क है वो रहने वाला है। राजस्थान से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी ही माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। यदि आप राजस्थान से बाहर हो और आप इसके लिए आवेदन कर रहे हो तो आप किसी भी कैटेगरी से चाहे बिलोंग करते हो, चाहे SC हो, ST हो, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS के अंतर्गत आते हो, लेकिन राजस्थान में आपको सामान्य वर्ग के कैंडिडेट के रूप में देखा जाएगा और इसके लिए जो जरूरी परीक्षा शुल्क है 350 रुपये वो ही आपके लिए लागू रहेगा। अब अपने बात करते हैं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन। इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ लें ताकि आपको जब फॉर्म में किसी प्रकार का गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए तो आपको बाद में इधर उधर से न पूछना पड़े, भटकना न पड़े। ऑनलाइन आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात आयोग आवेदक के उसके नाम, जन्मतिथि, विषय, वर्ग आदि की जानकारी SMS के जरिए आपको भेज दी जाएगी। SMS से प्राप्त जानकारी में विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में निम्नानुसार त्रुटि संशोधन कर सकता है, यानी कि जो डिटेल आप भरोगे आपको मैसेज या ईमेल के माध्यम से आपके मोबाइल पर भेज दी जाएगी। आप उसको अच्छे से चेक करें। अगर आपको कोई भी लगता है कि आपने गलत जानकारी भर दी है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हो। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर शुल्क ₹500 देकर ऑनलाइन संशोधन जो वेबसाइट पे दिशा निर्देश दे रखे हैं उसके अंतर्गत कर सकता है। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व होगा वो अभ्यर्थी का खुद का रहेगा।
ऑनलाइन संशोधन के तहत आवेदक के नाम में संशोधन नहीं किया जाएगा। आवेदक के नाम की वर्तनी संबंधी संशोधन के लिए किसी भी स्तर पर केवल ऑफलाइन प्रार्थना पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक का पूरा नाम किसी भी स्थिति में परिवर्तन है इसमें नहीं किया जा सकता है। सेकंड में कहा गया आयोग द्वारा परीक्षा तिथि से 45 दिन पूर्व 10 दिन के लिए फोटो एवं नाम के अतिरिक्त किसी भी संशोधन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प है वो खोला जाएगा। इसके अलावा बाकी जो अन्य जानकारियां वो भी इसमें दे रखी है, तो आपको यदि आपने गलती कर दिया है, मिस्टेक कर दिया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको संशोधन करने के दौरान में किसी दौरान कोई भी दिक्कत न रहे। फिर इसमें कहा गया अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, तो इसमें कहा गया अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना सही मोबाइल नंबर है वो ईमेल या मोबाइल नंबर अंकित करे जिस पर वह परीक्षा साक्षात्कार इत्यादि संबंधी जो भावी सूचनाएं एसएमएस के या ईमेल के माध्यम से आप चाहते हो तो उसी नंबर पे आपको उसी नंबर को लगाएं, उसी ईमेल आईडी को लगाएं ताकि जो भी जानकारियां बाद में आपको उसी मेल या आईडी पर आपको प्राप्त हो जाएगी। नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का समय की जिम्मेवारियां रहेगी। तो ये जरूरी जो दिशा निर्देश है ये भी इसमें बता रखे हैं कि आपको सही मोबाइल नंबर वो भरें, सही ईमेल आईडी है वो भरें, ताकि इसमें क्योंकि जो भी इससे संबंधित जानकारियां वो आपको समय समय पर मेल नंबर मैसेज के जरिए भेजी जाएगी। तो आपको यदि ये सही से चल रहा है तो आपको किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें कहा गया आवेदन पत्र में गलत त्रुटिपूर्ण सूचना आवेदन पत्र नहीं भरने के संबंध में, यानी आपके कोई भी गलत आपने निर्देश जानकारियां भर दी है जिसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हो तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए आपकी जिम्मेवारी खुद की बनती है। तो फॉर्म को अच्छी तरह से पहले जरूरी दिशा निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ लें, फिर इसको अच्छी तरह से भरें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत इसमें न आए। इस भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा जो भी जानकारियाँ दी गई आपको अच्छी से समझ और पसंद आई हो। वीडियो उपयोगी लगी है तो लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार जानकारियां चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।